सभी को प्रणाम निवेदित। लोक पहल के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक नए और ऊर्जित विषय के साथ, जिसका साक्षी न केवल भारत बल्कि विश्व के लगभग समस्त देशों तक जिसकी पहुंच और गूंज गुंजायमान हुई और ये अनवरत रहेगी। जो एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रयागराज की इस धरती पर जो इस महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसके आध्यात्मिक और लौकिक और आर्थिक महत्व पर आज उद्बोधन हमें प्राप्त होना है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी के माध्यम से। मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आज जो समृद्ध मंच है, लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से और एक गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर उदय भान सिंह सर का भी मैं स्वागत करता हूं। चीन की धरती से, चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विवेक मणि त्रिपाठी जी और डॉक्टर राजीव रंजन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास विभाग के डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अलग 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 विषयों पर शोध कर रहे शोध छात्र, जिसमें सनी कुमार और अन्य जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, उन सभी का इस वर्चुअल लोक पहल के प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि विदित है कि यह इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो कार्यक्रम है यह फेसबुक पर लगातार लाइव प्रसारित होता है। तो इसके माध्यम से हम एक असंख्य लोगों तक अपनी इस बात को, अपने इस मंथन को पहुंचाते रहे हैं। लोक पहल का जो मंच है, अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हालिया उपलब्धि के रूप में दिल्ली की नई सीएम ने इस लोक पहल के प्लेटफॉर्म को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो किया है। तो लोक पहल अपनी इस गतिमय यात्रा में नए नए पड़ाव आप सबके सहयोग से, आप सबके सक्रिय योगदान से, नित नई ऊर्जा के साथ डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब के नेतृत्व में गढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। विचारों का ये मंथन न रुके, बिना रुके ये चलता रहे। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण आहुति के रूप में आज एक बहुत ही संदर्भित विषय को लेकर हम आए हैं। और जैसा कि हम एक बहुत संक्षिप्त जो एक परंपरा है, हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने एक परंपरा, ये जो एक नींव रखी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कहने से पहले बहुत संक्षिप्त परिचय लोक पहल का देते हैं, जिसमें जो नए लोग जुड़े हों वो जान सकें कि लोक पहल वास्तव में करता क्या है। लोक पहल वास्तव में एक ऐसा मंच है जो लोक उपयोगी, लोक कल्याणकारी विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, क्रियाकलापों, कार्यकर्ताओं के माध्यम से विषय का मंथन करता है, सरकार के संज्ञान में लाता है और अपनी जो एक आदर्श रेखा है, उस आदर्श रेखा के रूप में जो उसके पंच महाभूत हैं, श्री अशोक सिंघल जी, श्री महंत अवैधनाथ जी, श्री राजन सिंह, प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया, मदन मोहन मालवीय जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सभी एक नक्षत्र हैं जिनके आदर्शों को हम कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए अपनी प्रस्तावना के रूप में लेकर इस परिचर्चा को, इस मंच को संवर्धित कर रहे हैं। और जहां तक आज के विषय और उस विषय पर जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त होना है, उसे उसके विषय प्रवर्तन के रूप में मैं सबसे पहले चाहूंगा कि लोक पहल के संयोजक हमारे बीच जुड़े हैं, वह इसके विषय परिवर्तन के रूप में आशीर्वाद स्वरूप अपनी बात से इसमें अपने योगदान को रेखांकित करते हुए फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई। नमस्कार। ये संभवतः हमारी तीसरी कड़ी है कि दिव्य भव्य महाकुंभ के आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक महत्व पे चर्चा जो हम लोग शुरू किए हुए हैं, उसका ये तीसरी कड़ी है।
और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तीर्थ स्थानों, धर्म स्थानों का हमारे ऊपर क्या महत्व है। जितना ये सौभाग्यपूर्ण है कि इस विषय को लोक पहल ने उठाया और लोक पहल से जुड़े हुए हर क्षेत्र के कार्यकर्ता, विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका योगदान ऐसा मिल रहा है जिससे युवाओं के अंदर अपने धर्म स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों के प्रति आकर्षण बढ़े। विषय हमारा जो है वो विषय जब हम लोगों ने तय किया तो हमें लगा कि हम एक बहुत बड़े विषय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है चर्चा परिचर्चा के बाद कि यह तो अभी हम विषय को छू भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमने जो आत्मचिंतन किया और थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो हमको ये आभास हुआ कि हमारे तीर्थ स्थल हमारे आर्थिक, लौकिक या आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बल्कि हमारे जन्म से मृत्यु तक के सारे स्रोत हैं जो हमको जीवन में सब कुछ देते हैं। उन सारी ऊर्जा और सारे स्रोत के ये स्थान है जहां से हमको फिर वही पुरानी बात आती है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए अगर कोई युवा तैयार करना है तो वो हमारे इन्हीं आध्यात्मिक और धर्म क्षेत्रों से, आध्यात्म के क्षेत्रों से प्राप्त होगा। हमारे अनुमान से आगे जाके हम अपने क्षेत्र में जो परिणाम पाने की अपेक्षा रखते हैं वो परिणाम भी हमको यहीं से मिलेगा। तो ज्यादा विषय को हम बढ़ाने के बजाय ये कहना चाहेंगे कि हमारे धर्म स्थल, हमारे आध्यात्मिक स्थल हमारे लिए पूज्य और आदरणीय, और उसका संरक्षण हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमको अपने शरीर और अपने आप के संरक्षण के लिए करना पड़ता है। क्योंकि हमको अगर विश्व में सर उठा के दे दीप्यमान होना है तो इसी संस्कृति से ही हमको वो आधार मिलेगा, आत्मबल मिलेगा और ताकत मिलेगी। जैसे आज हजारों साल की गुलामी के बाद हम अपने धर्म स्थलों की जो उपेक्षा किए थे, उसका परिणाम ये था कि हमारा आत्मबल इतना कमजोर हो गया था कि हम हर अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए परजीवी होके दूसरों से अपेक्षाएं पालते थे, और उन अपेक्षाओं से एक निश्चित मापदंड में एक निश्चित ऊर्जा का स्रोत मिलता था जो शायद जीविकोपार्जन के लिए मुश्किल से पूरा पड़ता रहा हो, लेकिन हमको पूरी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए कहीं से कोई ऊर्जा न किसी देश से मिली है, न किसी यहाँ के शासन करने वाले से मिली है, और न यहाँ के विधिताओं से मिली है। अगर उस ऊर्जा के स्रोत को किसी ने सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद हम लोगों के सामने परोसा है तो वर्तमान भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार ने परोस के और ये हमको आभास कराया है कि आपको अपने को आगे बढ़ाने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए, अपने को आर्थिक रूप से कमजोर न होने देने के लिए, आपके मनोबल को कभी कमजोर न होने पाए उसके लिए अगर कोई उपक्रम करना है तो वो आपके इस धर्म और तीर्थ क्षेत्र हैं। इन धर्म और तीर्थ क्षेत्रों से वसुधैव कुटुंबकम का हमको मार्ग प्रशस्त होता है और भारत एक सूत्र में बंधा हुआ दिखता है। भारत की संपूर्ण जनता आपस में सद्भाव और प्रेम के साथ अनुशासित कैसे रह सकती है, एक दूसरे के सुख दुख का कैसे वो चिंतन कर सकती है, किसी दूसरे को भूखा न रहने दे, वो भूखा न रहने पावे, किसी दूसरे को कोई कठिनाई न हो, यह सारी सुविधाओं और सोच को अगर कोई पैदा करता है तो ये हमारे धर्म और तीर्थ स्थल पैदा करते हैं, जो अभी अभी संपन्न हुए महाकुंभ से हम लोगों को एहसास अच्छी तरीके से हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ को हमको नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला, और अब हम लोग अगर इस अवसर को पाए हैं तो उससे पूरे देश और समाज को जागरूक करें और अपने धर्म स्थलों को मजबूत करने के लिए जितने भी उपक्रम हो सकते हैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला को मजबूत करने में अपना योगदान दें। और इसी सारे विषयों को हम डॉक्टर अखिलेश जी के मुखारबिंद से सुने
इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब। आपने हमारा दिशा मार्गदर्शन भी किया इस विषय के माध्यम से और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित किया, जो धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने धार्मिक स्थलों की बात करें, तो जिसको टेम्पल कनेक्शन हम कह सकते हैं, तो करीब साढ़े 5 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है, जो जिसमें कि बड़े और छोटे जो टेम्पल कनेक्शंस हैं, उन सबको शामिल किया गया है, जो एक बड़ी इकोनॉमी है। और ये बड़ी इकोनॉमी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, जब हम बात करते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। दूसरी बात ये होती है कि जब धार्मिक स्थल जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैं मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कह रहा हूँ कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं, लौकिक ऊर्जा के स्रोत हैं और आर्थिक और सामाजिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इससे जो धार्मिक आयोजन हैं, उनमें भी तब्दीली आती है और फिर एक तरीके का गुणक प्रभाव काम करता है और जिससे कि कई गुना आय सृजित होती है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब ने एक अपने शब्दों से ये इस ओर भी इंगित किया कि वास्तव में मुझे याद आता है कि जब भारत में पहली बार आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव था, तो लोग जब वोट डालने जा रहे थे, तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। गाँव से निकलने वाली महिलाओं ने जो है नई किनारी की साड़ी लाल रंग की पहनी हुई, अपने बैलों को सजाया, अपनी बैलगाड़ी को सजाया, एक ऊर्जा का स्रोत उनके अंदर दिखा और लोग किस तरीके से गाँव के गाँव, जत्थे के जत्थे और लोग बड़े उत्साह से मतदान केंद्रों की ओर अग्रसर हुए। 2025 में जो ये महाकुंभ जो एक महाआयोजन निकल के आया, जिसमें 80 से ज़्यादा देशों के प्रमुख राजनयिकों ने भी अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं क्षमा चाहूँगा डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और इस महाआयोजन के वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ भी रहे हैं और उनकी बहुत सक्रिय सहभागिता रही है। हम उनके अनुभव भी सुनेंगे, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अ, तो मैं लौटता हूँ। तो ज ज इस आयोजन में जो इस कदर उत्साह और उन जो संख्या जिसका कि अनुमान 42 और 44 करोड़ के आसपास लगाया गया था, जिसने नित नहीं प्रतिदिन अपने या अपने रिकॉर्ड लेवल पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या से न केवल भारतीय संस्कृति, न केवल हिंदू समाज को, बल्कि पूरे विश्व को अपने सम्मोहन से प्रभावित किया। और एक नई ए एक 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 नया कालखंड यहाँ से शुरू होता है कि क्या ये बात हमें सोचने पर विवश करती है कि क्या वास्तव में जो एक सांस्कृतिक जागरण था, वह 1947 और उस दशक में हो पाया? क्या हमें हमें ये इस बात का इंतज़ार था और वो अब इंतज़ार खत्म हुआ लगता है कि जब हम एक सांस्कृतिक जागरण और अपनी पुरातन मान्यताओं को पुनः स्थापित करते हुए देखते हैं। मैं इस महाआयोजन को न केवल तीर्थयात्रियों की संख्या के आधार पर ही इसकी प्रासंगिकता को जोड़ता हूँ, बल्कि मैं इसे इस तरीके से जोड़ता हूँ कि इस महाआयोजन ने जो हिंदू परिवारों के संयुक्त परिवारों के संस्कार कहें आप, चाहे जो 16 संस्कारों का वर्णन है, उसमें से कुछ जुड़े हुए संस्कारों को जीवंत होते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि इस पूरे आलमी पटल पर विश्व भर ने समाचार पत्रों के माध्यम से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों के वर्जन के अनुसार से देखा ही होगा। तो इस विषय पर एक आधिकारिक और विस्तृत वक्तव्य के लिए हम डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का आह्वान करना चाहेंगे। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी जो लोक पहल के एक सबसे सक्रिय अ, सक वो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। वैसे तो वे राजनीति शास्त्र विभाग से आते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज ईश्वर शरण कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर
पर काम करते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनकी जो भाषा है, उनका जो वो बहुत ही विराट है। वह किसी विषय की गहन विश्लेषण और क्षमता को एक अपनी अपनी दृष्टि से देखने का उनके पास एक अपना अनुभव है। मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के वक्तव्य के बाद जो हमारे पास जो अलग-अलग राज्यों और जो देशों से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अपने अनुभव साझा करने के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करूँगा। पर मैं अभी फ़िलहाल सीधे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी बात को आयाम देते हुए आगे बढ़ाएँ। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी। और आपने इतना लंबा चौड़ा हमारा परिचय दिया। मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, और जो मेरी एक लोक दृष्टि है और देखने की सामान्य समझ है, उसी के अनुसार मैं अपना विषय वस्तु रखूंगा। एक निवेदन करूंगा कि डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर उदयभान सिंह, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी और राजीव रंजन जी, इन सब का वक्तव्य हम सबके लिए बड़े महनीय होगा। तो इनकी जरूर टिप्पणियां जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनका होगा। तो मैं प्रारंभ करता हूं। इस विषय को मैंने ही रखा था बहुत विमर्श के बाद भाई साहब के साथ, कि कुंभ प्रयागराज में है, और प्रयागराज का भव्य दिव्य भव्य महाकुंभ का आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक महत्व क्या है। भारत एक अत्यंत प्राचीन देश है, और ये हजारों करोड़ों वर्ष पुराना राज्य है, देश है, और उसी संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ की चर्चा करते हैं, तो इसका एक अतीत पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। हमारी पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, और यह मंथन अमृत प्राप्त करने के लिए हुआ था, जिसे अमरता का प्रतीक माना जाता था। यह उसका एक स्थूल महत्व है। अब इसकी सूक्ष्मता पर हम धीरे धीरे आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि विषय को मैं बहुत गहरे रूप से रेखांकित करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रस्तुति इस स्वरूप में होगी कि वह बात आप सब श्रोताओं के मध्य प्रेषित हो जाए, वहां तक बात आपके मस्तिष्क तक मेरे शब्द पहुंच जाए। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जो बहुत ही क्रोध के ऋषि माने जाते हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दिया था, और इस श्राप के कारण देवताओं में एक उग्रता आ गई थी, उग्र हो गए थे। और जब देवता उग्र हो गए थे, तो असुरों ने भी अपनी सामर्थ्य शक्ति एकत्रित की, और फिर देवताओं को परास्त कर दिया था इस युद्ध में। यहीं से इसका प्रारंभ होता है। पराजित देवता भगवान विष्णु के पास गए, तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए देवताओं को परामर्श दिया था, और यहीं से देवता, जब समुद्र का मंथन हुआ, ये सब कथा है, पौराणिकता है, लेकिन उसकी एक अर्थवत्ता है, एक महत्वपूर्ण उसका स्वरूप है, उसका अर्थ है। तो अमृत प्राप्ति करने के लिए देवताओं के साथ असुरों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया। तो हमारी दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक सद की प्रवृत्ति होती है, एक असद की प्रवृत्ति होती है, एक सकारात्मक प्रवृत्ति होती है और एक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। तो यह समुद्र मंथन की जो अर्थवत्ता है, जो उसकी प्रतीकात्मकता है, यह बताती है कि संसार के परिचालन के लिए जितनी आवश्यकता सकारात्मक ऊर्जा की होती है, उतनी नकारात्मक ऊर्जा की होती है, क्योंकि सकारात्मकता अपना अस्तित्व तभी निर्धारित कर पाएगा जब नकारात्मकता उसके समानांतर अस्तित्व में विद्यमान रहे। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये समुद्र मंथन की और आत्म मंथन की कथा है, और उससे जो अमृत निकलता है, इस मंथन का जो प्रतिफल था, फलश्रुति थी, वह अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के लिए, असुरों के मध्य जो संघर्ष हुआ, उसमें इंद्र के पुत्र जयंत ने उस अमृत को प्राप्त कर लिया। और इसी अंतर्द्वंद में अमृत कलश की बूंदें जब इस पृथ्वी पर आईं, तो वो 4 स्थानों पर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मध्य प्रदेश के उज्जैन और
महाराष्ट्र के नासिक और वर्तमान उत्तराखंड के हरिद्वार में गिरी और यहाँ पर एक लौकिक महत्ता स्थापित हुई। और जहाँ पर ये मंथन की बूंदें गिरी थी, उससे यहाँ पर एक उत्सव का प्रारंभ हुआ। यह मानव का उत्सव था, यह नर का उत्सव था और प्रकृति का सानिध्य था, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में एक कुएं से के जल स्रोत से वहां पर कुंभ का आयोजन है। गंगा कल कल छल छल जब पहाड़ों से उतरती है तो हरिद्वार में है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और प्रज्ञा की प्रवाह शक्ति सरस्वती के त्रिवेणी स्थल पर इस कुंभ का आयोजन होता है। तो ये प्रकृति और मनुष्य का सामीप्य भी है। और सामीप्य की क्या महत्ता है, उसकी क्या आध्यात्मिकता है, फिर हम उसकी लौकिकता पर आएंगे। तो कुंभ मेले की जो अवधि है, पौराणिक कथा का जो स्वर है, जयंत को, घड़े को इस पृथ्वी से लेकर के समुद्र मंथन के बाद 12 दिन लग गए थे। और देवताओं का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, पृथ्वी के एक वर्ष के। तो ये 12 वर्ष व्यतीत हो गए कुंभ को, उस कलश, अमृत कलश को स्वर्ग में ले जाने में। और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की जो परिकल्पना है, वह देवत्व, सत्य और असत की ही परिकल्पना है, वह तमस और देवत्व की परिकल्पना है। तो इस 12 वर्ष में यह समय लगा। एक, जैसा मैंने कहा कि देवताओं का एक दिन एक वर्ष के बराबर है, तो हम लोगों ने उसकी परिकल्पना, उसका जो परिमाण, जो उसकी गणना हुई, परिमाणन हुआ, उसके अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होने लगा। इसीलिए कुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। और यह अंतराल इन चारों में आता है और यह चक्रीय क्रम बन जाता है। तो महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह आस्था, संस्कृति, परंपरा का भी संगम है। महाकुंभ, अब खगोलीय घटना की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति अपने अपने वृत्त में, अपने ऑर्बिट में 12 वर्ष पर अपनी एक यात्रा पूरी करता है, तो कुंभ आता है। और बृहस्पति की जो पूरी यात्रा होती है, वह 144 वर्ष में बृहस्पति अपने ऑर्बिट में पूरी तरह घूमता है। तो 144 वर्ष पर यह महाकुंभ आता है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि माघ मकरगति रवि जब होई, तीरथ पतहि आवह तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। ये पूज्यपाद तुलसीदास जी ने उस खगोलीय गणना के साथ इस लौकिक महोत्सव और अमृत तत्व की प्राप्ति के बाद उसकी क्या लौकिकता है, लोक जीवन में उसका क्या महत्व है। तो यह लोक जीवन में उसकी महत्ता के लिए प्रयागराज में, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, भगवान श्री राम के मुखारविंदु से पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये पंक्तियां कहलवाई हैं। क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस की कथा संवाद शैली में है, और संवाद की यह कथा, यही प्रयागराज का पहला संवाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के मध्य आयोजित करते हैं, जो पवित्र त्रिवेणी के तट पर आश्रम था, यहाँ से प्रारंभ होता है। जब उसको हम आधुनिक काल, ये पौराणिकता के बाद जब हम निकलते हैं, तो आधुनिक कालखंड में आदि शंकराचार्य, जो 788 में जिनका जन्म हुआ था, अर्थात 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने यहाँ पर जो नास्तिक परंपरा थी, जो अपने आत्म तत्व में विश्वास नहीं करने वाली, ये एक विशिष्ट परंपरा बन गई थी। क्योंकि भारत लगातार आक्रांताओं से भी अपलावित हो रहा था, तब आदि शंकराचार्य ने भारत में आत्म मंथन की एक नवीन परंपरा का प्रारंभ किया। और उन्होंने 4 मठ बनाए, जिसमें ज्योतिष पीठ केदारनाथ में, बद्रीनाथ में है, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ जो पुरी में है, उन्हों के माध्यम से 4 मठ और 4 अखाड़ों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण मेले के आयोजन को
बिल्कुल आध्यात्मिकता से लौकिकता की ओर, जन की ओर अभिमुख कर दिया, केंद्रित कर दिया। आदि शंकराचार्य ने नदियों के महात्म्य को स्थापित किया। ये बहुत बड़ी चीज थी। इस संदर्भ में मैं यहां कहूंगा कि जब मानव पृथ्वी पर अवतरित होता है, चाहे वो आर्यावर्त की धरती पर आया हो या विश्व के किसी भी कोने पर, जब भी उसका आविर्भाव हुआ है, ईश्वर की क्या संरचना है कि जो मनुष्य की दो मौलिक चीजें हैं, भूख और प्यास, उसका प्रबंधन प्रकृति ने पूर्व में ही कर दिया था। नदियों नदियों में पानी, झरनों में पानी, पहाड़ों पर पानी, जो ग्लेशियर्स थे। तो जो ये प्रकृति की सहज नैसर्गिक उपलब्धता थी, उसी महत्ता को आदि शंकराचार्य पुनः नदियों के माध्यम से स्थापित करते हैं और अपने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखते हैं। देखिए, वो भी प्रकृति की उपासना है, प्रकृति की साधना है और प्रकृति की आराधना है। क्योंकि प्रकृति संरक्षित है तो जीव मानव संरक्षित है। तो उन्होंने गंगा गंगाटक और नर्मदाष्टक, गंगाष्टक और नर्मदाष्टक दो ग्रंथ, ये ललित और गेय शैली में, संस्कृत के ललित और गेय शैली में, और डॉक्टर अरुण जी उसे बताएंगे अपने महनी टिप्पणी में कि वो ललित और गेय अनुष्टुप छंदों में जो संस्कृत का था, उसमें उसको जब भारत में उसका गायन प्रस्तुत करते हैं, उसका उच्चारण भारत की मौलिकता में जब करते हैं, भारत के मूल स्वरूप में नर से, वैदिक संस्कृति के बाद 8वीं शताब्दी का यह महान दार्शनिक जब प्रयागराज की महत्ता को प्रतिस्थापित करता है, तो नदियों के तट पर पुण्य स्नान के का एक पुनः समारंभ हो जाता है। तीर्थों के राजा स्वयं प्रयाग की पवित्र जो यज्ञीय भूमि पर ब्रह्म द्रव्य स्वरूपिणी गंगा, प्रेम द्रव्य स्वरूपिणी यमुना एवं अंतर्गर्भा सरस्वती के सारस्वत प्रभाव का जो संगम है, यह तब और दिव्य और भव्य हो जाता है जब इसी तरह का संगम अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति बनाते हैं, जिसकी चर्चा अभी मैंने की है। जुपिटर की चर्चा, बृहस्पति के ऑर्बिट में अपने अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की जो चर्चा की है, बृहस्पति के विषभ राशि पर जब संक्रमण करते हैं माघ मास में, तो वो मकर की गति होती है। और तब माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आब सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। और तब ये प्रयागराज का महान आयोजन ये त्रिवेणी के संगम पर, गंगा के संगम पर, यमुना के तट पर आयोजित होता है। अनादि तीर्थ संगम है जहाँ सित यानी धवल गंगा और असित मतलब श्याम वर्णा यमुना, यहाँ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग मोक्ष पर आएंगे। तो भारत में जिस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राण किया, जिस प्रकार देवताओं को अमृत तत्व की प्राप्ति है, पितरों को स्वधा पूर्वक हम जल प्रदान करते हैं, जल का तर्पण करते हैं, जलांजलि देते हैं। ये हमारी हमारी ऋण परंपरा है, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो उसी में जब हम जल का स्वधा उनको देते हैं, जल प्रदान करते हैं, नागों को भी स्वधा प्राप्त होता है, उसी प्रकार गंगा जल मनुष्यों को प्राप्त होता है। ऐसा हमारे वेदों और शास्त्रों में चर्चा है। और कहा गया है कि अगर 1,000 अश्वमेघ यज्ञ हो, 1000 अश्वमेघ, 100 वाजपेयी यज्ञ हो, तब एक प्रदक्षिणा इस पृथ्वी की लगाई जाए, उतना एक बार कुंभ स्नान से हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है, पुण्य अर्जित हो जाता है। अब हम अपने उद्बोधन के क्रम में हम बताएंगे कि ये पुण्य, देवताओं के पुण्य अर्जन में और नर के पुण्य अर्जन में क्या भिन्नता है, क्या सामीप्य है, और किस लिए इसको दुर्लभ प्रयागराज को बना देता है पूरे जहां जहां कुंभ लगता है। और विशिष्ट रूप से प्रयागराज का कुंभ निराकरण की भूमि है, यहाँ समस्याओं का निराकरण होता है। आदि शंकराचार्य अधार्मिकों द्वारा जो नास्तिकता फैलाई गई थी, उसी का निराकरण करके पुनः वेद प्रमाण्य
की स्थापना की है, वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना की है। मंडन मिश्र को पराजित करके, पूरे विश्व के नास्तिक संप्रदाय को परास्त करके आदि शंकराचार्य अपना अंतिम वक्तव्य और पाथे इसी प्रयाग की पुण्य भूमि पर प्रस्तुत करते हैं। तो पुनः वेदों की प्रतिस्थापना कुंभ भारत की, इसी माध्यम से आदि शंकर ने कुंभ की, भारत की एकता का ताना बाना भी स्थापित किया, हमारी राष्ट्र की एकात्मकता को एक नवीन दिशा दी, एक नवीन आयाम दिया। गंगा का अर्थ ज्ञान है, यमुना का अर्थ भक्ति है, और सरस्वती का अर्थ, सरस्वती अपनी अर्थवत्ता में साक्षात प्रत्यक्ष होती हैं, अर्थात भारत की प्रज्ञा शक्ति का जागरण ही सरस्वती का जागरण है। यह अद्भुत और अपूर्व है। भारत की संस्कृति और सभ्यता एवं ज्ञान परंपरा धर्म, अर्थ एवं काम मोक्ष की परंपरा है। धर्म, उसमें धर्म पहले आता है, धर्म अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के अनुरूप ही अर्थ होगा, धर्म के अनुरूप ही काम होगी, सांसारिकता का संचालन होगा, एवं मोक्ष भी धर्मानुकूल होगा। यह भारतीय दर्शन का पुरुषार्थ है। मनुष्य की खोज एवं उसके लक्ष्य का निर्धारण भारत की धरती पर हुआ है। भारत में मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म में विलीन हो जाना ही मनुष्य का धर्म है। दुनिया की किसी सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य का उद्गम और मनुष्य के प्रस्थान की परिचर्चा नहीं की गई है। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। मृत्यु से अमरत्व की जो महायात्रा है वह केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति की श्रुति परंपरा का शिक्षण कार्य है, और इसीलिए हम विश्व को कुटुंब और विश्व शांति की उद्घोषणा करते हैं। मोक्ष अर्थात, और यही मोक्ष की जो मोक्ष है वह अमृत तत्व की प्राप्ति है, वह अमृत प्राप्त करने की आकांक्षा है। पुराण, इतिहास, परंपरा, धर्म, अनुष्ठान और मंथन अमृत पान की ही अभिलाषा के निमित्त भारत की ऋषि एवं ऋषिका परंपरा में दिखाई देता है। समाज की दोनों शक्तियां, क्रमशः नकारात्मक शक्ति एवं सकारात्मक शक्ति, अमृत की अभिलाषा रखती हैं। देवताओं ने भी अमृत की चाह की, आकांक्षा की, और दनुजों ने भी अमृत की, दानवों ने भी अमृत की आकांक्षा की। अमृत की आकांक्षा सबकी है, लेकिन किसकी आकांक्षा में लोक मंगल है? यह बड़ी सूक्ष्म रेखा है कि यह लोक मंगल कैसे आता है। इसीलिए अमृतपान देवताओं और दनुजों दोनों को चाहिए था। अमृत तत्व की अवधारणा भारतीय आर्ष परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आर्ष परंपरा सत्य आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है। आर्ष परंपरा वेदों में निहित है। आर्ष परंपरा भारतीय संस्कृति एवं धर्म का मूल है। आर्ष परंपरा माने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जिसे हम उपनिषद, जहां से वेदों का व्याख्याकांत हो जाता है, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं, यही भारत का अमृत तत्व है। आर्ष परंपरा भारत की ऋषियों की परंपरा है। आर्ष परंपरा केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण भी है। आर्ष परंपरा क्या करती है? भारत की ऋषि की परंपरा क्या करती है? ज्ञान की खोज करती है, अनुभव आधारित शिक्षाएं प्रदान करती है, संवाद एवं परिचर्चा करती है, विमर्श करती है, एक नए डिस्कोर्स को स्थापित करता है, समाज का कल्याण करता है, समाज को सन्मार्ग पर प्रेरित करता है, एवं सहिष्णुता को प्रतिस्थापित करता है। मैं पुनः आता हूं कि ये परंपराएं जो मैं कह रहा हूं, यह प्रयागराज की पवित्र वसुंधरा पर इसका आत्म मंथन ऋषि परंपरा करती थी, जो आदि शंकर से प्रारंभ हुआ था। और यहीं पर जब वेदांत की प्रतिस्थापना हो गई थी, तो वेदांत में जो अद्वैत का जो तत्व प्रतिस्थापित हुआ, वो यहीं से प्रतिस्थापित आदि शंकर ने किया। और भारतवर्ष की आर्ष परंपरा का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है उत्पत्ति और नाश, जन्म और मृत्यु के बीच की स्थिति को निर्धारित करना। जन्म सुनिश्चित है, जन्म होता है, ये काल का चक्र है। जन्म और मृत्यु के मध्य का जो अंतराल है वही जीवन है,
और वह जीवन किस अनुपात और किस मात्रा में जीवंत होगा, यही अमृत तत्व है। और यही अमृत तत्व जब हम नर से नारायण में प्रवेश करते हैं, अर्थात आध्यात्मिकता से लौकिकता में जब हम प्रवेश करते हैं, तो नर नारायण में नारायण की प्रतिस्थापना हम नर में कैसे करें, इसी ब्रह्मांड या संस्कार ब्रह्मांड या संसार सदैव अपने नाश या क्षरण की ओर अग्रसर होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। सतयुग कितना, अगर हम युगों की अपनी रचना करें तो सतयुग अत्यंत दिव्यता, अत्यंत भव्यता, ईश्वरत्व, आत्मिकता, अनुसंधान, परिष्कार की कालखंड है। फिर उसके बाद त्रेता का युग आता है, फिर द्वापर आ जाता है, फिर कलयुग आ जाता है। तो मेरे कहने का निहितार्थ है कि अमृत तत्व की आवश्यकता इस संसार के क्षरण को रोकने की प्रक्रिया का नाम है अमृत तत्व की प्राप्ति। और यह अमृत तत्व आत्म मंथन से आता है, ऋषि और ऋषियों के ऋषिका परंपरा के आत्म मंथन से आता है। और प्रयागराज की महत्ता इसी में है कि ऋषि भारद्वाज याज्ञवल्क्य से आत्म मंथन करते हैं, आत्म परिष्कार की साधना करते हैं। और यह प्रयाग वह पूर्ण भूमि है जहां पूरे ब्रह्मांड का आत्म मंथन होता है कि किस प्रकार हम भारत में अमृत तत्व की स्थापना करें। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की जो परिकल्पना है, यह निरंतर क्षय की परिकल्पना है। कलयुग, हम कहाँ तक आ गए हैं। अभी जब हम संवाद करते हैं डॉक्टर हर्ष जी, तो हम संवाद करते हैं कि हमारे पिता की पीढ़ी कितनी मूल्य से युक्त थी और आज स्थिति क्या आ गई है। तो निरंतर अमृत पान की आवश्यकता होती है, निरंतर मानस के परिष्कार की आवश्यकता होती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामीपी, कोई तुलसी लिखने लगता है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए। तो ये कहा भी गया है, अरुण जी सुन रहे हैं, तास्य ही ध्रुवो मृत्वः या सर्वे क्षयंता निचयाः। ये क्षय तो नैसर्गिक प्रक्रिया है, क्षय का होना ही है। तो जब क्षय होगा तो क्षय को रोकने का एक ही तरीका है अमृत तत्व। वो देवताओं का अमृत तत्व चाहिए या दानवों का अमृत तत्व चाहिए या नर का अमृत तत्व चाहिए, तो जो नर का अमृत निकलता है उसी पवित्र भूमि, उस पवित्र वसुंधरा का नाम है प्रयागराज। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी मैत्रेयी से जब संवाद किया, बड़ा महत्वपूर्ण यह संवाद है इस उपनिषद का, तो इसका निष्कर्ष है कि अगर यदि जीवन में अमृत तत्व नहीं है, अगर जीवन में अमृत तत्व नहीं है, तो फिर ऋषि एवं जो ऋषिका की परंपरा है उसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस अमृत तत्व को प्राप्त करना होगा। और यह अमृत तत्व देवताओं के अमृत से नहीं है, क्योंकि देवताएं भी अपने काम, अपने क्रोध से, अपने काम से, अपने वासना से विरत नहीं हो पाते हैं। और धनुष तो थे ही केवल वासना में आकंठ डूबे हुए लोग। तब ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जीवन का प्रयोजन अमरत्व की प्राप्ति में है, मोक्ष की प्राप्ति में है। और वो लोकोपकार, लोक कल्याण, लोक रंजन और लोक मंगल की आकांक्षा में है। और यही हमारे संत कवियों ने किया है। तो प्रयाग आत्म अनुसंधान और अमृत सिद्धि का स्थान है, यह पवित्र भूमि है। और इस कुंभ के महात्म का यही आध्यात्मिक महात्म्य है। संसार का सामान्य मनुष्य साधारण भय में आ जाता है, हम मृत्यु से भी डर जाते हैं, मृत्यु से घबरा जाते हैं। लेकिन यह प्रयाग की पवित्र वसुंधरा में जो आत्म मंथन हुआ, उसने भी मृत्यु से भय के, मृत्यु को महोत्सव मनाने का जो सामर्थ्य शक्ति विकसित होता है, यह प्रयाग के अमृत तत्व के आध्यात्मिकता से आता है, उसकी नैसर्गिकता से आता है, उसके आत्म परिष्कार से आ जाता है। यह प्रयाग की कुंभ की दिव्यता और भव्यता की अर्थवत्ता है, उसकी लाक्षणिकता है, उसकी सूक्ष्मता है। हम जाके नदी में स्नान करते हैं, हम नदी में, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। और ये हमेशा दोनों तत्व होता रहता है। अभी राजनीतिक रूप से चर्चाएं हो रही थी कि गंगा का पानी अपवित्र हो गया है, ये क्यूसिक फिट पानी नहीं है। ये शुरू से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही ये तत्व होता है। एक अमृत की चाह में होगा
तो दूसरा असुर भी उसकी चाहत में होगा। ये दोनों शक्तियां निरंतर अंतर्द्वंद करती रहती हैं। ये स्वाभाविक है, यह कोई अनहोनी या ये ऐसी घटना नहीं है, ये घटना स्वाभाविक है। इसको वो संत कवि तुलसी ने कही दिया है कि वहां नरश्रेणी भी आएंगे और ऐसे लोग भी आएंगे जो केवल आलोचना और प्रत्यालोचना में ही रहेंगे। तो भय से विमुक्ति का संदेश है कुंभ की लौकिकता। हम भय से विमुक्त होंगे तभी राष्ट्र की उपासना और आराधना कर सकते हैं। हमें उत्कट उत्कट राष्ट्रवाद नहीं होगा तो इस राष्ट्र के लिए हम अपना प्राणोत्सर्ग, प्राणों का उत्तम उत्सर्ग नहीं कर पाएंगे। और यही हमारा इस कुंभ की आध्यात्मिकता का महत्व है, यही अनुसंधान है, यही अमृत सिद्धि है, यही विमुक्ति का संदेश है। और मृत्यु लोक का अमृत पर्व प्रयागराज महाकुंभ है, यही उसमें उसकी पारलौकिकता और लौकिकता का एक संगम स्थापित होता है। तो ये जो माई पौराणिकता है उसका जो निष्कर्ष है, वह जो विमर्श है, वह लौकिकता और पारलौकिकता के बीच एक अद्भुत समन्वय है। शापग्रस्त राजा परीक्षित अनशन करके कल्याण का चिंतन करने चले जाते हुए गंगा के तट पर ही बैठते हैं, कोई दूसरा तट नहीं होता है, वो तट गंगा का होता है। परमहंस शिरोमणि सुखदेव परीक्षित को कथा का उपदेश करते जा रहे हैं। अब यही तत्व खुलेगा कि कैसे वो देवताओं ने सुखदेव मुनि से प्रार्थना की कि आप हमें यह अमृत कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि ने स्पष्टतः इनकार कर दिया। परमहंस शिरोमणि सुखदेव परीक्षित को कथा का उपदेश करने जा रहे हैं। उस विज्ञान रूपिणी कथा का समाचार देवतागणों को भी प्राप्त, ये लाक्षणिकता हो सकता है, देवतागण को भी प्राप्त होता है ये सूचना, और वह वहां अमृत कलश लेकर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि उस कथा का पान कराइए सुखदेव मुनि, यह वही अमृत है जो समुद्र मंथन से पाया गया है। और एक असुर असुर जो राहु, आप जानते हैं उस पौराणिक कथा को, समेत देवतागण जिसका पान कर चुके हैं, वो पुनः सुखदेव मुनि से इस लौकिक कथा को कैसे पारलौकिकता और लौकिकता में परिवर्तित होती है, यही कुंभ का विशिष्ट महत्व है। यहाँ देवता भी, जब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आत्मसमर्पण की मुद्रा में है, लेकिन जब हम श्री सुखदेव मुनि से देवतागण प्रार्थना करते हैं कि ये महाराजा परीक्षित की आसन्न मृत्यु सन्निकट आ गई है और परीक्षित को समुद्र से जो उत्पन्न अमृत पिलाकर अभय प्रदान कीजिए, इसके बदले में हम देवताओं को, और कहते हैं परीक्षित को ये प्रस्ताव दिया जाता है सुखदेव मुनि के माध्यम से कि मुनिवर, हम अमृत पिला देंगे परीक्षित को, उसे अमर कर देंगे, लेकिन उसके बदले में आप मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए, उसका रसास्वादन करा दीजिए। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में उपस्थित जो स्कंद पुराण है, जो उसका स्कंद है, स्कंद में कहा गया है, पुराण स्कंद में लिया गया है। सुखदेव मुनि ने देवताओं के आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा है कि सागर का जो अमृत है, जो मंथन से निकला है, और कथा का जो अमृत है, भागवत कथा का, जो लौकिक कथा का, अर्थात मनुष्य का ब्रह्म में विलीन होना, अहम ब्रह्मास्मि की जो कथा है, उसमें अंतर क्या है कि एक कांच है, जो कांच और मणि में भेद होता है, तो जो अमृत कलश है वो कांच है, और जो प्रभु की कथा है, जो अमृत तत्व है, जो इस संसार में रहते हुए असंसारी हो जाने की प्रक्रिया है, मृतकों का महोत्सव मनाने की प्रक्रिया है, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने की प्रक्रिया है, जो मृत्युंजयी है, जो मृत्युंजय है, उसका वही भेद है। मृत्युंजय, सांसारिकता का जो मृत्युंजय है वो मणि है, और देवताओं का जो अमृत है वह कांच के सदृश है, ऐसा सुखदेव मुनि स्थापित करते हैं। यही इस कथा का रहस्य खुल जाता है। सुखदेव मुनि ने देवताओं के आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं और देवताओं को कथा पान भी नहीं कराते हैं। सुखदेव मुनि के अनुसार अमृत पान और कथामृत पान की
करने की पात्रता देवताओं में नहीं थी, क्योंकि देवता राग द्वेष से विमुक्त नहीं हो पाए थे। और मनुष्य तो मनुष्य है, वो देवत्व नहीं है, वो उसमें देवत्व की प्रतिस्थापना नहीं है, मनुष्य अपने साधना से देवत्व को ग्रहण करता है। तो प्रयाग की वह पवित्र भूमि का संदेश है मनुष्य का देवत्व स्वरूप ग्रहण करना, मनुष्य का देवत्व स्वरूप प्राप्त करना। परिणाम स्वरूप उन्होंने इनकार कर दिया। अमृत अनुसंधान की यह यात्रा अनंत यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। यह भारत इसके आध्यात्मिक धार्मिक पक्षों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक प्रसंग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र लब्ध अमृत, जिसमें देवताओं और असुरों दोनों की समान प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का यह अंतर नहीं हो पाया है। प्रवृत्ति के अंतर की जो व्याख्या की वही प्रयागराज है। और प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी भूमि पर जो अमृत कलश से बूंदें छलकी थी, उसका लौकिक महत्व यही था कि यह मंथन की भूमि है, यहाँ मंथन होगा। एक मंथन संकेतात्मक समुद्र का मंथन था, दूसरा मंथन यथा पिंडे, जो पिंड में है वही, जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में पिंड में है, वह आत्म परिष्कार और आत्म मंथन की भूमि है प्रयागराज। और यहीं से संसार को समझने की सामर्थ्य शक्ति विकसित होती है। प्रयागराज का अमृत तत्व समुद्र तत्व से भिन्न तत्व ज्ञान रूप अमृत तत्व के द्वारा, जिस अमृत तत्व की सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें देह से अतीत होकर बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण से परे जाकर परमानंद का अनिर्वचनीय शाश्वत स्वरूप प्राप्त संभव है, वह यही संभव है, यह दूसरे जगह संभव नहीं है। इसी प्रकार केनोपनिषद के अनुसार समस्त इंद्रियों में व्याप्त सबका नियामक आत्म तत्व जानने वाला स्वयं अमृत बन जाता है। इसी तरह ईशावास्योपनिषद में के अनुसार विद्या और अविद्या का निरूपण करते हुए अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति करने की जो परंपरा है, यही प्रयागराज है और यही कुंभ है। विद्या च विद्या य च यस्त द्वे दो भयम सह अविद्या मृत्युम तीव्रया विद्या विद्याया मृत्या मृत्युते। शरीर के को नाशवान जानकर उसके नाश से अपने को पृथक करने का अनुभव करके मृत्यु से परे चले जाना ही अमृत तत्व की प्राप्ति है। वह शोक आदि से परे चला जाना है। प्रयागराज का महत्व भारतीय मनीषा का एकात्म दर्शन है। इसका एकात्म दर्शन है। इसका अमृत और महाकुंभ पर्व सर्व एकात्म भाव का साकार स्वरूप है। सर्व एकात्म भाव ब्रह्म और जीव का मिलन है, ब्रह्म और जीव का सामीप्य है, ब्रह्म और जीव का एक दूसरे का अन्योनाश्रित संबंध में रहना, और जीव का ब्रह्म में विलीन हो जाना है। भारत की पौराणिक चेतना में उपस्थित समुद्र मंथन एक घटना भर नहीं है, यह देश की चेतना में सतत चलने वाला चिरंतन अनुसंधान है। यह चिरंतन रुकने वाला अनुसंधान नहीं है। यह अनुसंधान देव और दानव के द्वंद्वात्मकता में अमृतकामी रहकर अमृतकामी सहकार है, एक साथ सहकार है। यह देव और दानवों के मध्य नर की रूप में, मनुष्य के रूप में सहकार करके एक योजना बनाता है, अपनी पहचान करता है, अपनी प्रतीति करता है और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। और यह सब तत्व हमें जब देखने को मिला है तो वह प्रयागराज में है। यही कुंभ की लौकिकता है। प्रकृति और मानव का महोत्सव है। ये प्रकृति और मानव का महोत्सव है, जिसमें मानव का अभ्युदय की अनंत संभावनाएं हैं, जिसमें मानव निरंतर क्षरण होगा, लेकिन पुनः
लेकिन अमन गुप्ता अपनी माइक ऑफ करो। निरंतर उस गति में प्रवाहित होते जाना है। अनुभूतियों का ये अलौकिक संसार है। कुंभ एक जागृत संस्कृति है, एक जीवंत परंपरा है और इसका प्रवाह पूर्णतः वैदिक है, सनातनी है। प्रयाग महाकुंभ की संस्कृति आदर्श और मूल्य है और मूल्यों की स्थापना भी करता है। अब हम प्रयाग की लौकिक, इन सारी आध्यात्मिकता के बाद मैं उसका लोक का जो महत्व है उसकी लौकिकता पर आता हूं। हमारी राष्ट्र की जब चेतना जागृत होती है तो वह स्वतंत्रता के बंधनों से विमुक्त होकर एक नए चैतन्य को अंगीकृत करती है, धारण करती है। एक नया चैतन्य धारण करती है। राष्ट्र की चेतना जब जागृत हो जाती है, और यह कालखंड राष्ट्र की चेतना के जागरण का कालखंड है, जो वैदिक काल से जो सनातन चला आ रहा है, जो समाप्त नहीं होता है, जो अनंत है। उसी जब स्वतंत्रता के, कभी कभी जब वह स्वतंत्रता के बंधनों को या देवी सर्वभूतेषु करके मिटाता है, तब वह बंधन को तोड़ता है तो एक नया चैतन्य, एक नए विहान को ग्रहण करता है। विवेकानंद ने भी कहा था, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, यह तुम्हारे कमलवत नेत्रों का विश्राम था, ताकि एक तुम सुंदर विहान का दर्शन कर सको। महाकुंभ में राष्ट्र की इसी चेतना के दर्शन हुए हैं, जब 66.3 करोड़ लोग भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, विदेशों से भारत में स्नान करने के निमित्त सनातनी आए हैं। महाकुंभ भारत की जागृत चेतना का इसी स्वरूप है, विराट स्वरूप है। एकता, समरसता, प्रेम का पवित्र क्षेत्र। यहीं पर प्रयागराज का श्रृंगेरपुर है, जहां भगवान प्रभु श्री राम निषाद राज गुह्य से मिलते हैं, जहां राम और निषाद राज का मिलन हुआ है। राम एवं निषाद राज का मिलन का प्रसंग भारत की सद्भावना और भक्ति का संगम है। अगर निषाद राज भक्ति हैं तो भगवान उस सद्भाव के प्रतीक हैं। आधुनिक युग में महाकुंभ उसकी लौकिकता में आते हैं, तो आधुनिक युग में यह प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ही एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे जो पॉलिसी के, हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे निर्णय निर्माण करने वाले हैं, उनके लिए भी, हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उनके लिए भी एक विशिष्ट अनुभव है, जो स्वयं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा है। यह विश्व का एक विराट आयोजन था, जिसकी लौकिकता को हमने देखा है। युवा पीढ़ी का एक संगम है। एक मिथक टूटा है कि स्नान करने वाले, एक आध्यात्मिक साधना करने की उम्र ब्रह्मचर्य के बाद, जब हम प्राचीन काल में 25 वर्ष के कालखंड के बाद जब गृहस्थ में जाते थे, गृहस्थ के बाद जब हम वानप्रस्थी हो जाते थे, वहां से, या भारत में वो आश्रम परंपरा अगर समाप्त हुई, तो कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में हम तीर्थाटन करेंगे और भक्ति करेंगे। लेकिन जब इस आयोजन में भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक जब युवा पीढ़ी भारत में आती है, इस संगम में स्नान के निमित्त आती है, तब हमें लगता है कि यह युवा पीढ़ी का महाकुंभ था। देश की युवा पीढ़ी संस्कृति और संस्कार की वाहक है, इसमें कोई संशय अब नहीं रह गया। युवा पीढ़ी ने संस्कृति और संस्कार को अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करने का काम करेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और यही भारत के महाकुंभ की लौकिकता है। हमारी इसी में समाज में जो श्रद्धा समापन की ओर अग्रसर होने लगी थी, वह श्रद्धा धीरे धीरे लौटती हुई नजर आ रही है। एक विहंगम दृष्टि जाने तो भारत के श्रद्धा, भारत के पुरुषार्थ और भारत की श्रद्धा, अगर कृष्ण हमारे विवेक के परिचायक हैं, तो संदीपनी के सुदामा और कृष्ण एक ही आश्रम में पढ़ते थे। तो अर्जुन अगर पुरुषार्थ है तो कृष्ण उसका विवेक है। तो ये विवेक और पुरुषार्थ दोनों का जागरण और उत्कर्ष है। तो समाज की श्रद्धा स्नानार्थियों के प्रति सत्कार से एक अलौकिक जागरण का अनुभव कर रही है, एक अविस्मरणीय जागरण का
अनुभव कर रही है। यह शताब्दियों के लिए एक गंभीर सनातन की आधारशिला तैयार हो गई है। 21वीं शताब्दी में 66 करोड़ से अधिक लोग आए, परंतु प्रशासन ने अनुमान मात्र 40 से 45 करोड़ का लगाया था। तो ये भी यहां पर देखिए, यह भी एक प्रशासनिक अनुभव था जो पुरातन का अनुभव था। जागरण का अनुभव वो नहीं था। अब हम आते हैं वो जागरण के अनुभव। वो क्यों पुरानी प्रशासनिक? जब सामाजिक गति, संस्कार एवं संस्कृति के जागरण को प्रशासनिक सामर्थ्य नहीं समझ पाता है, वह जागरण का अनुमान ही नहीं कर पाता है। यह भारतीय आध्यात्म के भी मीमांसा पर गौरव करने का क्षण है। ये गौरव करने का क्षण है विश्व के शोधार्थियों के लिए, भारत के शोधार्थियों के लिए। यही आधुनिक युग के ऋषि हैं, उनको प्रेरित करेगा। हमारे विरासत पर निरंतर गौरव का अनुभव हो रहा है। भारत विश्व के, यह निरंतर गौरव का अनुभव विश्व के चंचल आकर्षण का केंद्र बना हुआ। यह विराटता है। यह विराटता क्या है? भारत के 66 करोड़ से अधिक पदचाप जब प्रयाग की पवित्र वसुंधरा पर आते हैं, तो यह युग परिवर्तन की भी सूचना दे रहा है। अब यह युग करवट ले रहा है, करवट हिंदुस्तान ले रहा है, उसकी संसूचना कर रहा है। ये प्रयागराज के 45 दिनों तक ये जो चलने वाला अभूतपूर्व संगम त्रिवेणी तट पर यह महाकुंभ था, ये पूर्व में भी आयोजित होता था। ऋषि मुनि मंथन करते थे, ये करोड़ों वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। फिर यह 144 वर्ष पर अपनी पूरी यात्रा कर लेता है जुपिटर बृहस्पति, और यह पूर्ण कुंभ हो जाता है, जिसको विपक्ष या कुछ अधर्मी लोग, या मैं अधर्मी नहीं कहूंगा, ईश्वर उनमें भी चेतना का संचार करें, जिनको खगोलीय घटनाओं की जानकारी नहीं है, वो किसी गुरु के सानिध्य में बैठें और समझने का प्रयास करें। गुरु के सानिध्य में बैठें और समझने का प्रयास करें। प्रतीक जी अपना माइक ऑफ करिए। प्रतीक शर्मा जी, आपका माइक खुला हुआ है, आप करिए। प्रतीक शर्मा माइक ऑफ करिए। अमन गुप्ता माइक ऑफ करो भाई। क्यों बीच बीच में खोल देते हो तुम माइक अपना? फिर तुमने खोल दिया माइक। तो भारत की विकास यात्रा का यह संदेश है, और यह संदेश विकसित भारत का संकल्प है, जो 66 करोड़ लोग आए। अब यहां पर रहस्य खुलेगा कि भारत के इस महाकुंभ का, प्रयाग के इस महाकुंभ का अब क्या वास्तविक लौकिक स्वरूप है। वास्तविक लौकिक स्वरूप है। आपने कथा सुनी होगी कृष्ण का। कृष्ण, बाल कृष्ण यशोदा मैया को अपना मुंह खोलते हैं, और यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के नवगीत के रचनाकार मोहन अवस्थी ने कहा था, गोपाल ने मिट्टी भरा मुंह खोल दिया है, और पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। अब यही प्रतीकात्मा है, प्रतीकात्मकता है आधुनिक महाकुंभ के संदर्भ को समझने की, उस शक्ति को समझने की, उस विराट का अनुभव करने की। मां यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन कृष्ण के मुंह में कर लिया था, उनके मुखार बिंदु में कर लिया था। यही भारत की विराटता है। और मैं इस स्थल पर कहूंगा, यह जो कृष्ण यशोदा की कथा है, वो महाभारत की कथा है। और मैं पुनः कहूंगा कि जो महाभारत में नहीं है, वो भारत में नहीं है। महाभारत ही भारत है। और उस विराटता का अनुभव यशोदा ने कृष्ण के मुखार बिंदु में किया था, और भारत की अब तक की सरकारों ने इसी विराटता का, इसी विशालता का अनुभव नहीं किया था। और जब हम इस विराटता का अनुभव नहीं करता हैं, इस विशालता का अनुभव नहीं करते हैं, उस पूरे भारत के चैतन्य को समझने की शक्ति विकसित नहीं होगी, जब तक गोपाल ने मिट्टी भरा मुंह खोल दिया है। यशोदा मैया ने अपने पुत्र में उस विराटता का अनुभव किया था। भारत इतना वैभवशाली है, भारत इतना संपन्न है, भारत विश्व गुरु है। इस विश्व गुरु की विराटता की समझ के अभाव में ही हम औपनिवेशिक या किसी प्रकार की गुलामी की दास्ता में आ जाते हैं। तो भारतवासियों और विश्व जन ने भारत की इसी विशालता का दर्शन किया है। विकसित भारत का संकल्प ऐसी ही विशालता का संकल्प है। एट द रेट ऑफ विकसित भारत का संकल्प 2047
वह वही देख पाएगा जिसे सनातन की समझ होगी, जिसे कुंभ की समझ होगी, जिसे भारत की संस्कृति और सभ्यता की समझ होगी। भारत का भक्ति आंदोलन जिसे आता है, भक्ति आंदोलन क्या, भारत का भक्ति आंदोलन भारत की संतों की शक्ति थी और त्रिवेणी उसी की शक्ति है। हमें उस भक्ति आंदोलन की शक्ति का एहसास का, भारत के भक्ति आंदोलन ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक गांव गांव, वह जो भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत से पुनः अपना पूर्ण स्वरूप और आकार ग्रहण करता है, भारत को एकात्मकता के स्वर में बांध देता है, वह भक्ति आंदोलन का स्वर हमें पुनः सुनाई देने लगा है, उसके पदचाप सुनाई देने लगे हैं। यह भारत की दिव्य और भव्य कुंभ की आध्यात्मिकता की लौकिकता है, आध्यात्मिकता का लौकिक प्रकटीकरण है। भारत का भक्ति आंदोलन अगर एक शक्ति है तो प्रयागराज महाकुंभ भारत के संतों एवं विशाल जनता के दर्शन की शक्ति है, 66 करोड़ जनता की शक्ति है। इन भुजाओं के गांव के गरीबों, गांव के गलियों, किसानों, नौजवानों की का पुरुषार्थ है, हमारे संतों का पुरुषार्थ है, जो हमें संगम पर दिखाई देता है, महाकुंभ में दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन भारत की अगर प्रज्ञा शक्ति थी तो कुंभ भारत की प्रज्ञा शक्ति के जागरण का संदेश है और पूरे विश्व को यह बताना है कि हम क्या हैं और कैसे पुनः भारत का जागरण हो रहा है। समय महाकुंभ भारत की आत्मा के जागरण का भी प्रतीक बन गया है। समय विशेष कालखंड में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद, विपिन बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर ने यही कार्य किया था, भारतवर्ष को जगाने का प्रयास किया था। भारत को जगाने का यह महती प्रयास भी महाकुंभ के माध्यम से हुआ है। अब जाग उठा है, अंगड़ाई ले रहा है भारत। भारत को संचालित करने वाली सरकारों ने भारत की विशालता का दर्शन नहीं किया, परिणाम स्वरूप भारत की अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की विशालता का दर्शन किया और एक नेकेड फकीर ने, एक साधारण से व्यक्ति ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया, जगा दिया और पूरा राष्ट्र उसके पीछे चल पड़ा। महात्मा गांधी के साथ ही सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये जितने हमारे क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद, जिस धरती पर बैठ करके हम लोग आज प्रयाग के महाकुंभ पर विमर्श कर रहे हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, यह संदेश, यह भारत की विशालता के दर्शन के बाद ही अंग्रेजी सरकार से लड़ने की सामर्थ्य आई थी। यह जब जब संकुचित होगा भारत की विशालता, तब तक भारत कटेगा, भारत बटेगा, भारत छंटेगा। और जब तक भारत विशाल रहेगा, हम उसकी विशालता का दर्शन करेंगे, विश्व हमारे कदमों में होगा। तभी हम, भारत की विशालता का दर्शन करना ही भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित करना था। तो शक्ति को जगाना है, यह एक दर्शन है और इस दर्शन का स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकारों ने इसका संज्ञान भारत की विशालता का नहीं लिया है। और भारत की जो जनता की शक्ति थी, जो दर्शन था, सर्वजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहु कल्याणी, उस ओर हम उन्मुख नहीं हो पाए, उस ओर उतनी तीव्रता से हम नहीं पहुंच पाए। भारत की विशालता, भारत की विराटता की परिकल्पना किए बिना भारत की स्वतंत्रता की मानसिकता से विमुक्ति नहीं हो पाएगी। तब फिर औरंगजेब रोड रहेगा, तुगलक शाह रोड रहेगा, खिलजी रोड रहेगा। मियाँ बाजार, माया बाजार तभी बनेगी जब भारत की विशालता का हम दर्शन करेंगे। नाम परिवर्तन से कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है। भारत की विशालता को देखिए, प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया गया था, वो वही मानसिकता थी जब हम भारत की विशालता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, भारत के उस महाकुंभ का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज भी भारतवर्ष की विशालता का दर्शन या समझ न रखने वाले लोग प्रतंत्रता की वेड़ियों से विमुक्त नहीं हो पाए हैं और फिर वही खिलजी और औरंगजेब की वाणी बोलते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ नदी का उत्सव है, प्रयागराज का महाकुंभ नदियों की स्वच्छता का संदेश है। प्रयागराज निवासियों की कठिनाई भी यह बहुत विमर्श का विषय रहा है। धन्य है प्रयागराज और प्रयागराज के निवासी और प्रयागराज नगर में रहने वाले लोगों को भी मैं इसके माध्यम से प्रणाम निवेदित करता हूं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना है प्रयागराज की महाकुंभ। प्रयागराज का महाकुंभ विश्व की एक माँ गंगा की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की, एकता की
धारा की निरंतरता का प्रतीक है और हम कामना करते हैं कि यह धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे। इसका अंतिम पक्ष बहुत संक्षेप में मैं रखता हूं। राज्य की अर्थव्यवस्था में भी इस महाकुंभ से वृद्धि का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान इंडियन इकोनॉमिक्स टाइम, बिजनेस स्टैंडर्ड्स और उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वे रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है। यह अनुमान तब था जब 40 से 45 करोड़ लोग आते तो 3 लाख करोड़ रुपए का रोजगार, 3 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती। आज हम 66.3 और 1 करोड़ स्नातनार्थियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान 4.5 लाख करोड़ रुपए से 5 लाख करोड़ रुपए तक का यह अनुमान संजय पुगलिया ने लगाया है, जो भारत सरकार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी हैं और आर्थिक पत्रकार भी हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड के इस समय संपादक हैं। रोजगार सृजन सरकारी क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में बहुत हुआ है। हमारे जलपान गृहों का, रेस्टोरेंटों का विस्तार हुआ है और ये सारे आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट से, इकोनॉमिक्स टाइम्स से, विश्व बैंक का आर्थिक विश्लेषण भी यही कहता है और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में भी इसी प्रकार का विश्लेषण किया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। महाकुंभ को लेकर के 6,990 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाए गए और वो प्रोजेक्ट लगभग 549 प्रोजेक्टों पर सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। तभी चहुओर से प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज का जो कायाकल्प हुआ है वह किसी वर्णन का और मुझे बताने का, विश्लेषण का विषय नहीं है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है। ह्वेंसांग ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज की आस्था, विश्वास और वाणिज्य के मेले के रूप में इसका उल्लेख किया है बहुत पहले से। हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय सिंह जी भाई साहब कहते हैं कि ये टेम्पल इकोनॉमी शब्द ठीक नहीं है, ये टेम्पल इंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है या फेस्टिवल इंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। फेस्टिवल यह हमारे तीर्थों की उद्यमिता है, हमारे महोत्सव की उद्यमिता है, यह हमारा स्टार्टअप है, यह हमारा बौद्धिक पुरुषार्थ, हमारा बुद्धि कौशल है। तो इस तरह हमारा 25,000 करोड़ का टर्नओवर है। पूजा सामग्री पर 5,000 करोड़ का हमें रोजगार में वृद्धि हुई है। 5,000 करोड़ का रोजगार केवल पूजा सामग्री से हुई है। डेयरी उत्पादन से 4,000 करोड़ हुआ है। फूल से 800 करोड़ का फायदा हुआ है। हॉस्पिटैलिटी में 6,000 करोड़, जो होटल और ये जितने जहां रैन बसेरे थे, रहने के थे, उसमें सरकारी तो बिल्कुल मुफ्त में था। केवल और केवल हम निजी क्षेत्र का फायदा है। सरकार को 1 वर्ष का राजस्व, पूरे सरकार का 1 वर्ष का राजस्व संपूर्ण उत्तर प्रदेश का गाजीपुर से गाजियाबाद तक यह 45 दिनों में प्राप्त हो गया। 1 वर्ष से अधिक का राजस्व ये अनुमान लगाया गया है कि ये प्राप्त हो चुका है और स्वयं स्वीकार ने किया है। 2019 का जो अर्धकुंभ था, जिसे हम लोगों ने कुंभ की संज्ञा दी थी उत्तर प्रदेश सरकार में, 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान भारत की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हुआ था। फूलों का कारोबार एक अन्य अनुमान के अनुसार 2,000 करोड़ रुपए का है। पूजा सामग्री मैंने कहा 5,000 करोड़ की है। खाद्य सामग्री 4,000 करोड़ की है। खाद्य तेल 1,000 करोड़ रुपए का है। सब्जियां 2,000 करोड़ की हैं और इसी प्रकार जो गद्दे आदि हैं ये भी 5,000 करोड़ के हैं। डेयरी का पहले भी मैंने बताया 4,000 करोड़ का कारोबार है। हीटर एवं ब्लोअर पर भी 5,000 करोड़ रुपए का रोजगार हुआ है। गंगा जल के लिए डिब्बा 60 करोड़ का रोजगार ये हुआ है, केवल डिब्बे बेचे गए हैं प्लास्टिक के। हॉस्पिटैलिटी पर मैंने भी बताया कि 3 से 4,000 6,000 करोड़ का हुआ है। ट्रेवल पर, जिसमें केवल ई रिक्शा और कार से 300 करोड़ रुपए का रोजगार हुआ है। नाविकों का रोजगार 50 करोड़ रुपए का हुआ है। और जीएसटी में भारत सरकार को, जो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार सहकार करती है, राज्य की सरकारें, उस पर 150 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त हुआ है।
तो ये हमारे दिव्य भव्य कुंभ का आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक महत्ता थी। आशा है अपनी बात मैंने संप्रेषित की है और आप सबके लिए उपयोगी होगी। सभी को बहुत बहुत श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आपने इस आयोजन के माध्यम से जो एक इतिहास का पुनरीक्षण है, जो एक कालखंड है जिसको हम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जिसे अमृत काल कहते हैं, उसकी प्रस्तावना का एक वानगी के रूप में इस आयोजन, और न केवल इस आयोजन को बल्कि इस आयोजन के माध्यम से जो हमारे और धार्मिक स्थल और हमारे जो टेम्पल कनेक्शन हैं उनकी भूमिका को बहुत सहज और सुंदर तरीके से आपने मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व पर आधारित जो एक बुनियाद है, आपने बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहन विश्लेषण से किस तरीके से भूख और प्यास जैसे शब्दों का चयन करके इस विषय की गंभीरता को और बल्कि इस विषय को जनमानस के प्रति किस तरीके से आकृष्ट किया जाए, इस ओर हम सभी का ध्यान आकर्षित किया। आपने मध्यकालीन भारत के उस पीड़ादायी अनुभव का भी इन इशारों में जिक्र किया कि तुगलक रोड और औरंगजेब रोड के बाद अब ये वो दौर है जहां पर हमको तुलसी रोड दिखाई देने की बारी है, और उसी की वानगी ये आयोजन है। और न केवल इस आयोजन को हम प्रयागराज तक ही सीमित माने, आपने अपने वक्तव्य के जो आखिरी अंश के रूप में इसकी जो अर्थव्यवस्था, जिसके आर्थिक सरोकारों की जो बात करी, उन सरोकारों से यह संदेश बहुत दूर तक गया है कि किस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था, जिसको हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उस आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के कण कण में जो विद्यमान श्रम के विभाजन की जो बुनियादी और बने बनाए नियमों की जो व्यवस्था थी, उसको हमने जीवंत होते हुए इस आयोजन के माध्यम से देखा। उत्तर प्रदेश को ही अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से जुड़े हुए जो बड़े शहर हैं, जो जिसमें से कुछ शहर गंगा के किनारे जैसे बनारस और मिर्जापुर का नाम लिया जा सकता है। एक और बड़ा शहर जो सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या, और मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट। तो एक किस तरीके से एक कॉरिडोर, और जो 300 से 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जिसमें डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने बताया भी कि जितने प्रोजेक्ट लिए गए थे उसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण तय समय तक पूरा नहीं हो पाया। जब उत्तर प्रदेश इस यमुना वो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा तब इसके परिणाम और भी कालिक होंगे, और ये आयोजन बहुत सारे इतिहास को समेटेगा, जिसकी जिसकी जो एक धरोहर के रूप में ये जो वर्तमान पीढ़ी है अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएगी। बहुत सुंदर व्याख्यान के लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। मैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के समृद्ध मंच पर उपस्थित हम सारे विद्वानों के भी मत को बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, जो हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीनदयाल अध्ययन शोध संस्थान पीठ से आते हैं। बहुत संक्षिप्त में ही सही, उनकी तबीयत कुछ नासाज है जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन जरूर हम उनकी बातों को सुनना चाहेंगे। प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। धन्यवाद हर्ष जी। डॉक्टर अखिलेश जी जब विषय रखते हैं तो जो धारा प्रवाहिता होती है और विषय पर जो पकड़ होती है वो अद्भुत होती है। वो हम भी उससे प्रेरणा लेते हैं। आज महाकुंभ को लेकर के उनका जो व्याख्यान रहा और जिस प्रकार से उन्होंने महाकुंभ के लगभग सभी पहलुओं को उन्होंने छूते हुए उसका विश्लेषण किया,
और अंत में जाते जाते उन्होंने जो आर्थिक विश्लेषण किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया, सफलतापूर्वक प्रयास किया कि स्वावलंबी स्वावलंबी भारत अभियान, जिससे वो स्वयं भी जुड़े हुए हैं, उस दृष्टि से भी उन्होंने उसका अवलोकन किया और उसमें भी महाकुंभ का जो आयोजन था वह सफल रहा। और एक खास बात जो रही कि इस महाकुंभ में न केवल देश के बल्कि विदेश के लोगों ने भी आकर के गंगा में गोते लगाए, यहाँ की संस्कृति के गोते लगाए और इस जो सांस्कृतिक जो महायज्ञ था भारत का, उसमें विश्व शामिल हुआ और उसे बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर अखिलेश जी ने अपनी वाणी से, अपने वक्तव्य से, अपने विश्लेषण के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। और ये प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर के वर्तमान समय तक का विश्लेषण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं डॉक्टर अखिलेश जी को साधुवाद देता हूं कि इतनी सुंदर, इतनी प्रभावी, इतनी प्रेरणादायी प्रस्तुति उन्होंने की है, जिसके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और लोक पहल की टीम को मैं हृदय से आभारी हूं कि मुझे भी कुछ ना कुछ इस महायज्ञ में, लोक पहल के महायज्ञ में कुछ ना कुछ समिधा अर्पित करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जाता है। यद्यपि मैं उस योग्य नहीं हूं, किंतु फिर भी योग्य मान करके मुझको अवसर देते हैं। मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। आप हम लोगों के अग्रज हैं और अपने अनुभवों से हम आपके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं और आप धर्मशाला जैसी एक पवित्र भूमि से आते हैं। निसंदेह आपका उपस्थिति हम सबके लिए उत्साहवर्धन का काम करता है और आपके शब्द शब्द हमारे अंदर ऊर्जा का संचार प्रेरित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदय भान सिंह सर। मैं इसी कड़ी में हमारे चीन में भाषा विज्ञान विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से भी चाहूँगा कि वह अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि उनके अनुभव हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने देश की जो भौगोलिक संरचना है उनके पास इस पार के भी अनुभव हैं और उस पार के भी अनुभव हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपनी बात को साझा करें। डॉक्टर विवेक मणि बहुत त्रिपाठी बहुत जी। आभार सर। 20 घंटे की हवाई यात्रा के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा चीन में 5 बजे। सोचा भोजन बनाऊं, फिर यार 4 बजे पहुंचा, फिर सोचा कि 5 बजे से सर का व्याख्यान है। तो आज मानसिक भूख को मैंने वरीयता दी कि पहले सर का वक्तव्य सुनकर मानसिक भूख को शांत किया जाए। और सर ने जिस तरह से बोला उसका मैं एक संदर्भ दूंगा। अभी इस यात्रा में मैं बीएचयू में गया था, महिला अध्ययन केंद्र में सामाजिक विज्ञान संकाय के व्याख्यान। तो वहां पे एक जो शोधार्थी थी वह आई और उसने कहा कि यदि महिलाओं को आत्म निर्भर हो बनना है तो पहले उन्हें चरित्रहीन बनना होगा। तो आप बताएं कि जो काशी हमारी है सांस्कृतिक राजधानी है, वो भी महामना की द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय में जो जो मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र वहां पर है, और उस नैतिक धरती पर भूभाग पर ये जो वामी लेखक हैं उन्होंने कितना विकृत कर दिया है कि जो हमारी संस्कृति नारी तू नारायणी कहती है वह नारायणी कह रही है कि हमें चरित्रहीन होना होगा। तो कितनी विपरीत परिस्थिति से हमारी युवा पीढ़ी गुजर रही है और दिग्भ्रमित हो रही है। वैसी परिस्थिति में जो सर ने कहा कि जो हमारे यहाँ महाकुंभ है वह पुनः युवाओं को भी जोड़ेगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत से हमारे युवाओं को जोड़ेगा और उनका परिचय भी कराएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो आर्थिक महत्व तो सर ने समझाया ही, लेकिन मेरी दृष्टि से जिस तरह से सर ने कहा कि इसका सांस्कृतिक महत्व हमारे लिए बहुत अधिक है और विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमें अभी इस महाकुंभ पर एक सर चलाना ही होगा, जैसे हम लोगों ने राम जी पर 3 माह तक हम लोगों ने चलाया था। तो इस पर चलाया जाए और विशेष कर युवाओं को इसे और जोड़ा जाए, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हों, जुड़ें। और जो हमारा मोदी जी का संकल्प है 47 का विकसित भारत, तो निश्चित रूप से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पकड़कर आगे बढ़ेंगे, तभी हम उनके स्वप्न को साकार कर पाएंगे।
बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। आपने बहुत कम शब्दों में ही एक ऐसे ऐसे दृश्य का जिक्र कर दिया जो वाकई जिसके संरचनात्मक परिवर्तन के लिए और भारत को विकसित 2047 तक बनाने के लिए हम सभी के बहुत महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता है। आपने इशारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी और आपके शब्द हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा था कि आपके अनुभव देश की जो भौगोलिक सीमा के इस पार के भी हैं और उस पार के भी हैं। तो निसंदेह आपका वक्तव्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच एक और आधिकारिक विद्वान हैं, अपनी बात को बड़ी संपूर्णता के साथ, वो एक बहुत अच्छे श्रोता भी हैं और अपनी बात को बड़ी संपूर्णता के साथ रखते हैं। वह भी चीन में ही भाषा विज्ञान विश्वविद्यालय से संभवतः आते हैं। मैं डॉक्टर राजीव रंजन जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वह भी अपने अनुभव इस मंच पर इस विषय के संदर्भ में साझा करें। डॉक्टर राजीव रंजन जी। बहुत बहुत आभार सर। मुझे लगता है कि आज अखिलेश सर ने जो प्रयागराज की कुंभ की जो पौराणिकता से लेकर नवीनता तक जिस प्रकार से एक बहुत बड़े कैनवस में हर एक पक्ष को समाहित करने का प्रयत्न किया है और बहुत ही प्रामाणिकता से किया है, जिसमें उन्होंने पुराणों की कथाओं से लेकर जो कुंभ के संघर्ष रहे हैं और भारत के आम जनमानस का जो त्याग रहा है, जो समर्पण रहा है, वह आज तो हम फोन करके पता करते हैं कि हमारे परिजन कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किस तरह ट्रेन ले रहे हैं। परंतु उस समय भी भारत के लोगों ने इस यात्रा को जाखा जब प्राकृतिक आपदाएं या डाकू लुटेरे हर तरह की जो एक समस्या होती है, उस तरह के भी समस्याओं से जूझते हुए भारत के आम जनमानस ने अपने खर्चे पर, किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, आज तो हमारे पास एक राजर्षि योगी जी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको बुला रहा है कि आप आइए। परंतु उस एक कठिन समय भी भारत में जब लोगों ने परंपरा जारी रखा, उसका बहुत सुंदर चित्रण अखिलेश सर ने किया। और अगर हम भावनाओं में बह जाते हैं, परंतु अखिलेश सर ने बिल्कुल उसकी मूल भावना को पकड़ के रखा और उसके आर्थिक पक्ष को किस तरह उसके सामाजिक पक्ष को, प्रत्येक पक्ष को जोड़ते हुए तो उन्होंने प्राचीन से लेकर आधुनिक कुंभ तक इस यात्रा को पूरी तरह से एक हमारे आंखों के सामने चित्रण किया, जिसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। भारत के जो युवा हैं, उनको जब तक अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं होगा, अपनी परंपराओं पर गर्व नहीं होगा, तो वह बहुत आसान हो जाएगा उनको अपने मार्ग से भटकाना। कोई युवा या कोई बालपन में जिसने 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में अपने दादा दादी के कुंभ जैसे महान यात्रा को किया हो, तो क्या उसके मन में जिस तरह की विकृतियां विवेक जी बता रहे हैं, क्या उसके मन में इस तरह की विकृति आ भी सकती है? हमें जानना चाहिए कि हमारा जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है, हमारा जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ाव है, हमारा जो हमारे अपने परिधान, हमारे संस्कार, हमारे जल में आचमन करना या सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ऐसी छोटी चीजों से जब हम जोड़ देते हैं किसी भी बालक या बालिका को, तो वह बड़े होने पर वह अपनी संस्कृति का विस्तार ही करता है, उसको गर्व का ही अनुभव होता है। और अखिलेश सर ने बिल्कुल इन सब हर एक छोटी छोटी बातों को जोड़ा और हम सबको एक तरह से पुनः कुंभ के एक बार दर्शन करवा दिए। उनका कहना भी बहुत प्रामाणिक है कि वो प्रयागराज में ही हुए हैं और प्रयागराज की ही सेवा कर रहे हैं। तो बहुत ही प्रामाणिक ढंग से और बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने बात को रखा और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ही आनंद आया। मुझे तो बहुत ही आनंद आया क्योंकि मैं स्वयं भी कुंभ गया था। कुंभ क्षेत्र में बिल्कुल मोबाइल छोड़ के मैं 5 दिन रहा और बहुत संतों से मुलाकात किया। इतने सारे संतों का एक जगह आना और उन संतों का आशीर्वाद मिलना भी बहुत ही दुर्लभ एक घटना है। और यह कुंभ है जो 144 साल बाद आया। मुझे लगता है कि इस कुंभ के पहले और इस कुंभ के बाद भारत
एक जैसा नहीं रहेगा। अभी हम जब देख रहे हैं कि यूक्रेन या ट्रंप जब आए हैं शासन में, तो वो कुछ भी किसी से भी मांग ले रहे हैं। इस समय बहुत ही आवश्यक है कि देश जो है वो अपने नागरिकों को अपने साथ जोड़ के रखे, अपनी संस्कृति से जोड़ के रखे, ताकि जब यदि कोई विकट परिस्थिति आए तो वहां के नागरिक अपने देश के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विवेक जी ने सही कहा, मुझे लगता है कुंभ पर पूरी सीरीज चलनी चाहिए। अब मैं और विवेक जी इस बात पर चर्चा कर ही रहे थे कि कुंभ पर बहुत सारी किताबें भी आनी चाहिए, क्योंकि चीन में एक छोटी सी घटना होती है, जैसे बीजिंग का ओलंपिक हो, तो बीजिंग का ओलंपिक केवल वह एक घटना नहीं होती है। बीजिंग के ओलंपिक के माध्यम से वह मार्शल आर्ट से पूरी दुनिया को परिचय करवा देते हैं, अपने शहर की संस्कृतियों से परिचय करवा देते हैं, अपने शहर को स्वच्छ कर देते हैं। कई सारे लेखक उस पर किताबें लिखते हैं, कई सारे जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उस पर संगीत बनाते हैं। मैं जब छात्र के रूप में यहाँ पर था तो प्रतिदिन हमें बीजिंग ओलंपिक का एक गीत सुनाया जाता था। अभी भी गीत हमें याद है, कक्षा शुरू होने से पूर्व 15 मिनट पहले लगा दिया जाता था। तो वो इस तरह से ये लोग अपनी संस्कृति को इस तरह से प्रतिदिन उसको याद करते हैं, अपने छात्रों को, विदेशी छात्रों को, विदेशी शिक्षकों को, हर किसी को उससे जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को भी इसी राह पे चलना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे काम तो बहुत करते हैं परंतु उसका प्रचार करने में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जो विनम्रता हमें संस्कृति में सिखाई गई है, अब वो समय है नहीं कि आप विनम्र हों और लोग आपकी विनम्रता को महानता माने, अब वो उसे मूर्खता मानते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमने जो काम किया है, यह बहुत बड़ा यज्ञ था जिसमें भारत के करोड़ों लोगों ने अपनी आहुति दी है कि और हर तरह से अपनी आहुति दी है। तो इसको पूरे विश्व में प्रचारित करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है लोक पहल ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और विवेक जी ने जैसा कहा, मुझे लगता है कि यह लंबे समय तक चलेगा। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव रंजन जी। आपने अपने वक्तव्य में इतिहास का जिक्र किया और अपनी इतिहास और संस्कृति को मजबूत करना और फिर अपने इतिहास और संस्कृति से पूरे विश्व समुदाय को परिचित कराना, यही एक देश के नागरिकों को उनके अंदर एक राष्ट्रभक्ति और देश की भावना को पैदा करता है। मुझे लगता है कि इस आयोजन के माध्यम से मैं देखूं कि ये मंथन की नगरी है, जैसा कि डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य में प्रारंभ किया, और गंगा को बहते हुए देखना और उस बहते हुए बहाव को अपने अंदर महसूस करना, ये एक विलक्षण और उसके साथ तारतम्यता बिठाना ही एक पूर्ण यात्रा का संकेत है, और जिसके साक्षी न केवल करोड़ों लोग बने और इस मंथन और इस परिचर्चा को यूं ही जारी रहे। अगर मैं स्वयं प्रयागराज में उपस्थिति में देखूं तो ये लगभग तीसरे कुंभ के आयोजन में मेरी उपस्थिति रही, और मुझे बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि अगर ये कहा जाए कि ये जो इस बार का जो आयोजन है वो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल होगा। इसमें मुझे बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, और जिसके बड़े सुखद और ऐतिहासिक और एक धरोहर के रूप में परिणाम आएंगे। और जैसा कि डॉक्टर राजीव रंजन जी ने बताया कि किस तरीके से जब चीन में कोई आयोजन होता है तो कुछ कुछ इसी तरीके से 2019 से इस आयोजन के लिए बहुत सुसंगठित तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और उनके के सहयोग से भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत कई दिशाओं में प्रयास किए, जिसकी सफल परिणति एक उत्साह के रूप में और एक अपार जनसंख्या के समूह के रूप में देखने को मिली। और न केवल ये एक विशेष पीढ़ी को हम जोड़ सके, बल्कि सभी वर्गों के, सभी समुदाय के, देश के, विदेश के, पूरे ब्रह्मांड के लोगों को किसी न किसी रूप में हम इस आयोजन से जोड़ पाए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं अब इसी क्रम में मध्यकालीन इतिहास और किसी बात को जो पूर्णता प्राप्त होती है, वो इतिहास के पन्नों को एक बार खंगाल लेकर उसकी वो पूर्ण आहुति होती है, मैं इसी अनुक्रम में
मध्यकालीन इतिहास विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी मीमांसा के साथ धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी। धन्यवाद सर। ये लोक पहल आज जहां हम सभी लोग बैठे हुए हैं वर्चुअली और विचारों का लगातार हर हफ्ते आदान प्रदान होता है और लाखों लोग अब इस लोक पहल से जुड़े हुए हैं। मैं ये जरूर कहूंगा और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि लोक पहल को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक योगदान है उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे अग्रज और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितना है आपका हृदय विशाल है उतना ही आपका ज्ञान विशाल है, और जब भी आप बोलते हैं भाषा, लय और विषय तीनों में एक अद्भुत संतुलन दिखाई पड़ता है। आपके वक्तव्य प्रारंभ करने से लेकर और वक्तव्य के अंत तक यह लय, यह संतुलन कहीं भी टूटती नहीं है। और आज के इस पूरे वक्तव्य में हम सभी लोगों ने इसको देखा। आज के इस वक्तव्य को अगर देखें तो वो कथाएं जो लगभग हम सभी सनातनी सुनते हैं अपने बाल्यकाल से और हमें सुनाना भी चाहिए अपनी पीढ़ियों को, वहां से आपने अपने वक्तव्य को प्रारंभ किया पौराणिक कथाओं से और अमृत प्राप्ति के संग्राम से लेकर देव और दानवों का जो समुद्र मंथन है, उस समुद्र मंथन से कैसे अमृत कलश निकल रहा है और उसको किस प्रकार से देव और दानवों के बीच में एक प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदिता है, उसको प्राप्त कर लेने की, वहां से उदाहरण देकर आपने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया और बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़े ही लयबद्ध तरीके से आपने इसका उदाहरण दिया कि कैसे एक ही मनुष्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चरित्र होते हैं। आवश्यकता अपने सकारात्मक चरित्र को सामने लाने की है और नकारात्मकता से बचने की है। प्रकृति और मानव के सानिध्य का जो महोत्सव है, आस्था, धर्म, संस्कृति की जो अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है, वही महाकुंभ है। इसको आपने बड़े ही सधी हुई भाषा में और बड़े ही सरल तरीके से आपने इसका वर्णन किया। आपने खगोल शास्त्र तक की जो खगोलीय गणनाएं हैं, बृहस्पति की 12 वर्षीय चाल और उसके 144 वर्षीय जो गति के अनुसार महाकुंभ की का जो खगोलीय गणना है, उसका वर्णन भी आपने दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रामचरितमानस हर सनातनी के घर में बड़े सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ रखी जाती है। महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य की जो त्रिवेणी तट की वार्ता है और हर सनातनी का प्रेरणा स्रोत पूरे सनातन की जो पताका है, जिसके हाथों से पूरे विश्व में लहराई, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा चारों पीठों की स्थापना 4 अखाड़ों के माध्यम से किस प्रकार से नदियों के महात्म के साथ, प्रकृति के साथ, त्रिवेणी संगम के साथ उन्होंने धर्म और लोक दोनों को एक किया है, एकीकृत किया है और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, आस्था, भक्ति को इस स्तर पर ले आए जहां पर एक ही स्थान पर एक ही विशेष समय में सैकड़ों, हजारों और बढ़ते बढ़ते करोड़ों, आज कई सौ, कई करोड़ तक लोग उस पूरी की पूरी सांस्कृतिक चेतना का जीवंत अनुभव कर रहे हैं। उसे आपने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। प्रयागराज में कुंभ क्या है? तो कुंभ मनुष्य की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण का कुंभ है। अमृत की अभिलाषा देव और दानवों दोनों को है और किस प्रकार से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत की परंपरा, तत्व आधारित शिक्षा, सन्मार्ग और सहिष्णुता को समाज में स्थापित करने का जो प्रयास है, वही महाकुंभ है। इसकी आपने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। जन्म और मृत्यु के अंतराल का जो जीवन है, उस जीवन के बीच जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों से कैसे अमृत तत्व को सिद्ध करना है, आत्म मंथन से कैसे अपने पुण्य को अर्जित करना है और संसार के क्षरण को रोकना है, उसके लिए महाकुंभ की क्या प्रासंगिकता है, उसको आपने प्रस्तुत किया हमारे बीच में। इसके लौकिक महत्व को
आपने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि यह महाकुंभ क्या है, इसका लौकिक महत्व क्या है। इसका लौकिक महत्व राष्ट्र की चेतना की जागृत करने का महत्व है, एक नई चैतन्यता को जागृत करने का महत्व है। और उसी महत्व की परिणति हम देख रहे हैं कि 66 करोड़ से ज्यादा लोग स्वेच्छा से आते हैं पुण्य की अभिलाषा लेकर, और संगम के पवित्र, त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में पुण्य की डुबकी लगाते हैं, और बिना किसी प्रकार की भोग और विलास के वे पूरे के पूरे धर्म, आस्था, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। यही हमारी राष्ट्रीय चेतना का जागरण है। राम और निषाद राज के मिलन से कैसी सामाजिक समरसता, सद्भावना की हमें आवश्यकता है, उसका भी विवेचन आपने किया। और अंत में आपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यूथ, जो हमारे युवा तरुण भारत है, उसके महाकुंभ में आगमन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। धर्म और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होना है वो कैसे होगा, वो इसी महाकुंभ से होगा। और भारतीयों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण कैसे होगा, वो इस महाकुंभ से होगा। और किस प्रकार से यह महाकुंभ एक युग परिवर्तनकारी महोत्सव में परिवर्तित हुआ, उसका बहुत ही सजीव, बहुत ही सरल और बहुत ही सधी हुई भाषा में आपने वर्णन प्रस्तुत किया है। अंत में हम किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि एजेंसीज की जो डाटा थे उसके माध्यम से आपने बताया कि 6,690 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से 25,000 करोड़ के रेवेन्यू में परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से 3 लाख करोड़ से अधिक के व्यापार में परिवर्तित हो रहा है। निस्संदेह रूप से यह जो दिव्य हमारा महाकुंभ था यह अलौकिक है। इसके जो लौकिक और आर्थिक महत्व है वो बहुत विशाल है। लोक पहल आपका है, आपका अपना मंच है, इसके पुष्पित पल्लवित होने में आपका सबसे बड़ी भूमिका है। मैं आपका क्या धन्यवाद करूं, लेकिन फिर भी अपनी जो एक हमारी परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन करते हुए मैं पूरी विनम्रता के साथ अपने अग्रज आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज की इस परिचर्चा के संचालन के लिए अपने अग्रज डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को, और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे लिए बहुत ही आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर और डॉक्टर राजीव रंजन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पूरे लोक पहल को सजीव रूप प्रदान करने वाले हमारे प्रतीक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रोफेसर आलोक चौहान सर, आनंद पचड़ीकर सर, BL आर्या सर को और प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी। और इस मंच पर जुड़े हुए हमारे शोध छात्र सनी कुमार, और दिल्ली से जो लोक पहल का काम देखते हैं आशुतोष, उनका भी युवा, उनका भी बहुत बहुत आभार। और इस मंच पर और फेसबुक पर जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं का, जो सुनेंगे उन सभी का इस महत्वपूर्ण उद्बोधन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर हर्ष जी, बहुत आभार डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, डॉक्टर उदयभान सर, डॉक्टर विवेक जी, और सनी, और हमारे दिल्ली से बहुत प्रिय आशुतोष प्रताप सिंह जी। आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आशुतोष जी, लगता है कहीं यात्रा में होंगे। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर ढंग से समायोजन डॉक्टर हर्ष जी ने और डॉक्टर भावेश जी ने किया। 2 महनीय 3 महनीय हमारे। और मैं एक चीज बहुत आश्वस्त करूंगा, मैंने नोट भी किया है, ये सीरीज चलती रहेगी जैसा कि डॉक्टर राजीव जी और डॉक्टर विवेक जी की श्रृंखला है। तो आप दोनों से हम लोग अपनी वार्ता कराएंगे, फिर और लोगों को ढूंढेंगे। पहले अपने लोग पहले अपनी बात रख लें। तो ये और पुस्तक के क्रम पर डॉक्टर राजीव जी वाले पर आप सर हम लोग सब लेख तैयार कर देंगे। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर भावेश जी, तो हम लोग जल्दी ही इसको एक पुस्तक का आकार दे देंगे। तो ये बहुत जल्दी आप लोग सब तैयार कर लीजिए, लोक पहल ही इसको प्रकाशित करेगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं इतना कहूंगा अंत में
कि ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने चलाई है वो हम लोग चलाते रहेंगे। डॉक्टर अभिहर्ष जी हैं, डॉक्टर भावेश जी हैं, डॉक्टर राजीव जी हैं, डॉक्टर विवेक जी हैं, तो इतनी श्रृंखला तो ऐसे ही बन जाएगी। बाद में हम दूसरे को आमंत्रित करते रहेंगे। आप सबको, अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी की एक कविता है जो सनातन और कुंभ को बहुत समीकृत करती है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, मेरे सब नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वंदे मातरम, जय श्री राम। और इसी के साथ मैं प्रतीक जी को, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, अगले रविवार को डॉक्टर राजीव जी, डॉक्टर हर्ष जी और सबके साथ हम इस सीरीज को चलाते रहेंगे। कम से कम सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अभिव्यक्ति का स्वर उनसे मिलेगा और फिर विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। वंदे मातरम। डॉक्टर अखिलेश जी। जी 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 सर। ये महाकुंभ पर ये जो प्रस्तावित पुस्तक के प्रकाशन की योजना है, जी जी तो जी। उसमें सभी अपने लोक पहल के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उनसे सबसे एक एक आलेख मंगा लें तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल पुस्तक सर, लिखने का जो बिल्कुल बिल्कुल उसमें सर। पूर्णाहुति होगी उसमें, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल सर, आप हैं, हमारे जो शोध छात्र होंगे, जो हिमाचल से भी जो शोध छात्र होंगे, और हमारे हाँ जितने महनीय कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर राजीव रंजन जी, हाँ डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, इन सबके लेखों से ही एक पुस्तक बन जाएगी। हाँ, हम एक ना बाहर जी, एक प्रस्ताव तैयार कर दीजिए, हाँ हम प्रस्ताव तैयार प्रपोजल कर दे। हाँ प्रपोजल, बिल्कुल ताकि बिल्कुल ना उसको मैं जी। और कई जगहों पर भेज सकूं। हाँ ठीक ठीक भाई साहब, मैं प्रपोजल तैयार कर देता हूं और डॉक्टर विवेक जी के निर्णय के अनुसार मैं कल ही एक लोक पहल की बैठक और इस विषय में हम लोगों की वार्ता हो जाएगी। और इस पुस्तक को हम, चूंकि कुंभ अद्भुत है और भारतीयता का जागरण है, इस पर सबसे पहले काम करेंगे, तब दूसरा काम करेंगे। और इस पर डॉक्टर विवेक जी की मंशा के अनुसार कल हम इस पर एक लोक पहल की, एक कार्यकर्ताओं की बैठक भी हाँ, रखेंगे। बल्कि हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, कल एक बैठक कर रहे हैं 7-8 बजे शाम को। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल वही। जब ठीक आप ठीक। बताएंगे, आप हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपके लिए सुटेबल समय क्या होगा, तो हम उसी कल समय कल है, रख लेंगे। कभी भी मतलब कल अच्छा परसों 7 बजे, जी 8 जी। बजे, कभी भी कर लीजिए। अच्छा जी 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 जी, सादर प्रणाम। और सभी ठीक, को प्रणाम, नमस्कार। विवेक जी प्रणाम, राजीव रंजन जी बहुत बहुत, आप सबको सुप्रभात, शुभ संध्या। शनि कुमार सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे शिष्यगण लोग हैं। और हम प्रतीक जी से निवेदन करेंगे कि इसी के साथ इस कार्यक्रम का समारोप करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।